हेलो बच्चा बाटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के साथ में जो प्लान कर रहे हैं दिसंबर 2024 में अपना अटेम्प्ट देने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर आप अभी सोच रहे हो या अभी आपने स्टार्ट किया या जस्ट अभी कुछ ही टाइम हुआ है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए फाउंडेशन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है टू प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन एग्जाम एंड टू गेट क्लियर योर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। अब फाउंडेशन के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना अपने आप में दो इंपॉर्टेंट चीजों को अपने साथ लेके आता है। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपने जो क्वालिफाइंग लेवल ऑफ एग्जाम है सीएमए का वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। अगर यहाँ पर अटेम्प्ट लगती है तो डेफिनेटली एक सेटबैक अपने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है क्लास 12 तक हम लोग स्कूल में कभी फेल नहीं हुए रहते हैं। यहाँ पर अचानक से आके एक एग्जाम हम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम टाइप का एग्जाम आप इसको बोल सकते हो, और फिर वहां पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे अटेम्प्ट लगने में, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एट द सेम टाइम अटेम्प्ट लग जाता है ना, तो वैसी वाली फीलिंग भी आ जाती है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ। जैसे मैं बताऊं अपना, मेरा फाउंडेशन था, इंटर था, फाइनल, तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। तो उस सिचुएशन में ना कॉन्फिडेंस हमेशा हमारा बरकरार रहता है। ऑल्दो इंडस्ट्री में 5 years 10 years डाउन द लाइन ये चीजें इंपैक्ट नहीं करती है, बट आपके करियर को जब बूस्ट स्टार्ट करने की बारी आती है तब आपके अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर किए हो तो आपको प्रिविलेज इंडस्ट्री में मिलेगी, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, विल ट्राई अगेन, बट पहली मौका है, जब अगर पहला ही मौका है तो पहली बार में अपना 100% देने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक सही स्ट्रैटेजी की आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखो, फाउंडेशन एग्जाम अगर आप दिसंबर 2024 में देना चाहते हो तो आपके पास इन टोटल 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट है आपका, लॉ है आपका एक सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स है आपका एक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के साथ में मैनेजमेंट भी है यहाँ पर, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू फेस इन फाउंडेशन लेवल। जहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले मैथ्स जो है वो मेरी जो नई बैच स्टार्ट हो रही है मैथ्स की, एज पर न्यू सिलेबस फॉर एक्सक्लूसिवली सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हो और इस बैच के साथ साथ में चल सकते हो। तो इसमें एक अलग से मेरे को स्ट्रैटेजी बताने की कोई आवश्यकता आपको होगी नहीं, आप इस बैच के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है 11 अगस्त से, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा 11 अगस्त से। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, हाँ कुछ बच्चों को डेफिनेटली डाउट था इस बैच से रिलेटेड, मैं एक बार छोटा सा पोर्शन लेके क्लियर कर देता हूँ। जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये बैच आपकी होगी लाइव फॉर्मेट में। लाइव फॉर्मेट में आपको वहां पर डाउट्स क्लियरिंग का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप लाइव क्लास मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपने, जो भी रियल टाइम बेसिस पे डाउट्स आएंगे। प्लस आपको जबरदस्त टॉप लेवल टॉप क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन बैंक इतना जबरदस्त कि ये देखो, क्वेश्चन बैंक में इतनी रिसर्च हुई है कि मतलब क्या चीज छोड़ दी है मैंने PYQ, RTP, MTP, MQP सब कुछ कवर किया हुआ है इसके अंदर। बिट्स क्वेश्चन, ई बुलेटिन से लेकर एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस क्वेश्चन बैंक। देखो, दिसंबर 2017, 18, 19, 17, 18, 19 का जून अटेम्प्ट, एमटीपी जून का पार्ट 2, पार्ट 1, सारे एमटीपी कवर है, कुछ भी नहीं छूटा। एमटीपी दिसंबर का पार्ट 1, एमटीपी दिसंबर का पार्ट 2, इस तरीके से मैंने सब कुछ कवर किया है। टिल नाउ यू कैन सी जून 2024 तक सब कुछ कवर है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है। भैया आपने तो नोट्स नहीं दिखाया, क्वेश्चन बैंक नहीं दिखाया। देखो बच्चों, दीज आर द नोट्स यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। सीएमए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के नोट्स, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे बेसिक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये बेसिक्स पढ़ाना जरूरी है आपके मैथ्स को थोड़ा सा वॉश करने के लिए, थोड़ा सा आपके पुरानी यादों को ताजा करने के लिए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में जब ये टर्म्स यूज होते हैं तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। आप नोट्स देख सकते हो कैसे हैं यहाँ पर, किस तरीके से मैंने नोट्स को बनाया है, सारी चीजों को आपके यहाँ पर एड्रेस करते हुए, सारी जो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, बेसिक से बेसिक चीजें कवर्ड है यहाँ पर, जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, इस टाइप की बेसिक चीजें, बॉड मास रूल क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से डिटेल्ड में कवर है, ठीक है। नो योर कैलकुलेटर, जहां पर हम कैलकुलेटर्स के बारे में सीखेंगे, तो ये आपके नोट्स होते हैं। चैप्टर के नोट्स आपके कुछ ऐसे दिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है रेशियो एनालिसिस, जिसको मैंने चैप्टर 2 का नाम दिया है। तो रेशियो एनालिसिस पे देखो सारी चीजें कवर्ड है। हर टॉपिक के बाद एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा नोट्स के अंदर, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन हो आप एग्जांपल देखो। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सारी यहीं पर देखने को मिल जाएगी जो भी है। उसके बाद मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन जो एग्जाम में MCQ बन के आपको डसने आ सकते हैं, भैया डसने आ सकते हैं, हाँ बेटा,
नागिन रूप बदल बदल के आते हैं ना, तो बड़े वाले क्वेश्चन मॉड्यूल के, ऐसे बड़े वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में कवर करके रखे हैं। ये है मॉड्यूल के क्वेश्चन पर एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए और विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन बैंक आपको दिखाना था, जैसे चैप्टर नंबर 1 हर जगह मैंने कलर कोडिंग की है। जैसे अगर रेशियो चैप्टर मैंने ग्रीन कलर से नोट्स बनाए हैं, तो उसका क्वेश्चन बैंक भी आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। तो देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन बैंक है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस। तो जहां पर सोर्स का नाम नहीं लिखा है वो सिंपली मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर सोर्स का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, ये देखो आपको सोर्स के नाम दिखने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जून 2017 में आया था, क्वेश्चन नंबर 29 जून 2018 में आया था, क्वेश्चन नंबर 30 दिसंबर 2018 में आया था। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, देखो एमक्यूपी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपके अलग अलग अटेम्प्ट्स के, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो देखो आपको बिट्स क्वेश्चन के भी, यहाँ पर बिट्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वर्कबुक के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। और भैया क्या ये कम था जो आप ई बुलेटिन के भी क्वेश्चन उठा लिए? हाँ, ई बुलेटिन एक मैगजीन होती है, सीएमए की मंथली मैगजीन होती है, मैंने वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करके यहाँ पर डाले हुए हैं। प्लस आपके सारे अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। देखो सिर्फ सीएमए के हमने 71 क्वेश्चन, एक टॉपिक, एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम तो रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन है। एक चैप्टर के, एक टॉपिक के सीएमए के सारे सोर्सेस के अलग अलग क्वेश्चन हमने किए, तो 71 क्वेश्चन। सोचो कितनी तगड़ी प्रैक्टिस हो गई। मतलब इससे बाहर कुछ आ पाएगा क्या? इससे बाहर कुछ होगा क्या इंस्टीट्यूट के पास देने के लिए? या फिर आया भी तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको नहीं बनेगा क्या? 71 क्वेश्चन हमने किए इस टॉपिक के। और उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, अभी भी थोड़ा कम है, अभी भी चेरी ऑन द टॉप की जरूरत है, तो मैंने सीए मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए, जो कि आपके लिए एज इट इज एप्लीकेबल है। ऐसा मत सोचना सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन है तो सीएमए में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते, आते ही है। अपने सीनियर से भी आप पूछ सकते हो, आते ही है। तो मैंने सीए मॉड्यूल के भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 30 क्वेश्चंस हैं, हाँ 25 क्वेश्चंस वो यहाँ पर ऐड कर दिए। तो लो 25 + 71, एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सोचो पूरी बुक में कितने क्वेश्चन होंगे। एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन है तो सोचो, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ये आपका क्वेश्चन बैंक, ये आपके नोट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच, यू कैन सिंपली चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर लिंक है, 499 प्राइस है, उसको पे करके एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लो, क्योंकि आप डिले कर दोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है, तो यू कैन सिंपली गो एंड एनरोल फॉर दिस बैच एट 499 रुपीज, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हाँ, डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना लाइव क्लास का टाइम क्या होना चाहिए, मुझे बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और सब सारे बच्चे जो हैं वो अपना सुटेबल टाइम, जो भी बैच में एनरोल हो रहे हैं, बताना कि लाइव क्लास का सुटेबल टाइम क्या होना चाहिए मैथ्स की। ठीक है, मॉर्निंग होनी चाहिए या फिर इवनिंग होनी चाहिए, आफ्टरनून तो कोई नहीं चाहेगा, मॉर्निंग होनी चाहिए, इवनिंग होनी चाहिए, मुझे जरूर बताना। तो मैथ्स की बैच बच्चों आप मेरे साथ में कर लो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अकाउंट्स का मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, आप वहां से देख लोगे। लॉ की नई बैच चालू है, महक जो है वो पढ़ा रही है, तो आप वहां से देख सकते हो लॉ। और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड अपलोडेड, आप वहां से देख सकते हो। अब भैया अप्रोच बताओ, अप्रोच कैसी होनी चाहिए? हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है, हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है। हमारी अप्रोच, व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच टू क्लियर द सीएमए फाउंडेशन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ? पहला चीज बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम एमसीक्यू ओरिएंटेड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देख के लगेगा चारों ही आंसर हो सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, 4 ऑप्शन पढ़ोगे लगेगा चारों ही आंसर हो सकते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और वो आपको मिलेगी बेस्ट टीचर्स के सिलेक्शन से। तो मैं अगर अपने बारे में पर्सनली बताऊं, तो मेरे बारे में मैं क्या ही बताऊं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बच्चे सीएमए फाउंडेशन इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं मेरे साथ पढ़ के। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एश्योरिटी लेता हूँ कि मेरे साइड से कहीं पर भी लैग नहीं होगा। इवन अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ये आपको फायदा है। ठीक है, आप व्हाट्सएप में मेरे से पूछ सकते हो, ये आपको फायदा है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए आपके पास फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज, कहीं से भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना होता है, कंसिस्टेंट डेवलपमेंट करना होता है, और आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन सा जो टॉपिक है वो किस तरीके से जाना चाहिए, आगे कौन से टॉपिक की अप्रोच की तरीका कैसा होना चाहिए। अगेन ये वाले जो मैटर है वो टीचर संभालेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवरेज मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज, मॉड्यूल, बिट्स, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, एसेट्रा एसेट्रा।
वर्कबुक। शॉर्टकट ट्रिक्स बच्चों, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, चाहे फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे। बिना शॉर्टकट ट्रिक के काम नहीं चलेगा। और मैं जब क्लास में शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं, मैं आपको ऐसे सिखाता हूं कि आपके सामने आएगा कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर में मैं आपको सामने कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि ये देखो मैंने ये कैलकुलेशन ऐसे की, सारी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा इस कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, कोई भी मेरे को आपको बेसिक से बेसिक स्क्वायर्स निकालने की शॉर्टकट ट्रिक से लेकर आपको रूट निकालने की ट्रिक्स भी बतानी है, 12 बार रूट -1 डिवाइडेड बाय वाला रूट वाला ट्रिक जो है वो तक सिखाना है, वो मैं आपको ऐसे कैलकुलेटर पे सिखाऊंगा। कैलकुलेटर आपके सामने स्क्रीन पे लाऊंगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा, आपको सिखाऊंगा, फिर आप लोग ऐसे सीखते जाओगे। ठीक है, तो हाथ पकड़ के चलेंगे इस तरीके से। ओके, तो कैलकुलेटर आपके स्क्रीन में बीच बीच में आता रहेगा। ठीक है, इस वाली कैलकुलेशन के लिए। फिर उसके बाद नोट्स आपको टॉप नॉच मिलने चाहिए, लाइक दिस एज आई टोल्ड यू, इस तरीके के नोट्स आपके पास होने चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एलडीआर की स्ट्रैटेजी और रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर। तो लास्ट डे रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और एक्चुअल रिवीजन कैसा होना चाहिए, वो अगेन मैं एग्जाम टाइम में रिवीजन करवाऊंगा, वो आपकी बात हो गई। और लास्ट डे रिवीजन कैसा होना चाहिए वो बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन। तो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में आप आराम से रिवीजन करोगे, दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको फॉलो करना है यहाँ पर, एक प्लान ऑफ एक्शन, एक प्लान ऑफ एक्शन आपके पास होना चाहिए फॉलो करने के लिए। आप अगर ये कर रहे हो, मेरी बात समझना, अगर आप सीएमए फाउंडेशन के आपको हजारों चैनल यूट्यूब में मिल जाएंगे, हर बच्चा जो फाउंडेशन क्लियर करता है वो अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोल लेता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात आप समझो, आप किसी एक बंदे को पकड़ो, मेरे को आप किसी को भी फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या तो मेरे को फॉलो करो, तो पूरा ही मेरे को फॉलो करो, फिर आपको सोचना ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट लाना ही नहीं है कि यार मैं दूसरा यूट्यूब चैनल में जाऊं, वहां देखूं, उसकी भी स्ट्रैटेजी पकड़ लूं, भैया की भी स्ट्रैटेजी पकड़ लूं, सब स्ट्रैटेजी को पकड़ के एक पकड़ी हुई स्ट्रैटेजी बना दूं जो पका पपीता हो जाएगा और पिचक जाएगा। तो इतनी सारी स्ट्रैटेजी नहीं पकड़ना है आपको। ठीक है, ओके, आपको बस इतना बात समझ के चलना है कि आपको सिर्फ एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, और वो एक प्लान ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है, कोई एक टीचर की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। यू वोंट गो फॉर मल्टीपल टीचर्स टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी ऑफ अ सिंगल एग्जाम ऑफ फाउंडेशन लेवल, नीड ही नहीं है इसकी। आप पहले सारे टीचर्स के वीडियो देख लो, सब लोग देख लो, आपको जो टीचर लग रहा है हाँ यार ये टीचर थोड़ा सा सही बात कर रहा है, मेरे हित की बात कर रहा है, मेरे जैसी बात कर रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो रहे हैं, आप सोच लो, कसम खा दो, हाँ बस इसी टीचर के साथ लास्ट तक चलना और फाउंडेशन क्लियर करना है। और जो बच्चे, पहले की बात बता रहा हूं मैं, मेरे बच्चों की बात बता रहा हूं, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक फाउंडेशन में बने रहे, उन बच्चों का फाउंडेशन तो क्लियर हुआ ही है, वो आप उनसे ही पूछ सकते हो। ठीक है, वो आपको बता देंगे, मेरे सीनियर स्टूडेंट्स जो आपके सीनियर है, कहीं मिल जाए आपको तो। ठीक है, तो ये वाली बात है। और वो इंटर भी क्लियर करके, मेरी फर्स्ट बैच ऑफ इंटर थी, वो तो फाइनल भी क्लियर कर चुकी है। ऑल्दो मैं फाइनल अभी पढ़ाता नहीं हूं, पर मैं बता रहा हूं, मेरी फर्स्ट बैच जो मैंने फाउंडेशन की पढ़ाई थी, वो अब फाइनल क्लियर कर चुकी है और जॉब्स में बैठी है जाके। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट आपको एट अ टाइम लेके चलना है, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ लो। मैथ्स मेरे साथ आप लाइव क्लास में आ जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां जाके रजिस्टर कर लो मैथ्स की बैच के लिए, और एक और सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो, वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, वेदर इट इज अकाउंट्स, कोई एक और सब्जेक्ट ले लो, और उन 2 सब्जेक्ट्स को आपको 1.5 महीने का समय देना है, और दैट इज द टाइमिंग ऑफ अवर बैच एज वेल, कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने में आपकी बैच यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे आप 40 से 50 डेज दोगे, जिसमें मैं आपकी बैच कंप्लीट कर दूंगा, एक्सक्लूडिंग जो बीच बीच में हॉलीडेज आएंगे फेस्टिवल के टाइम पे। ठीक है, उसको छोड़ के हम 1.5 महीने में इस बैच को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो हमारी मैथ्स की बैच होगी। और अगर आप इस तरीके से बच्चों फाउंडेशन को अप्रोच करते हो, मैं डे वाइज प्लानर आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज देयर इज अ लाइव क्लास, यू कैन फॉलो जस्ट द लाइव क्लास, एज सिंपल एज दैट, यू कैन फॉलो द वीडियो शेड्यूल, एज सिंपल एज दैट, बट दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू address all the questions from module, previous year questions, RTPs, MTPs, bits question, workbook and e-bulletin. If some teacher is not providing you all of these sources, then simply ask them to provide. अगर आप उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो, आप उनसे बोलो कि मुझे ये सारे सोर्सेज के विथ रेफरेंस दो, मुझे बताओ कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है ना। जैसे यहां पर देखो मैंने क्लियरली लिख के रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आपको इस जगह पे मिल जाएगा, वैसे पूछ के, क्योंकि आपको एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए। आप बताओ, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट योर टाइम। ठीक है, तो आप जो अपना समय लगाओगे 3-4 महीने का समय, उसके बाद अगर आपका अटेम्प्ट लग गया ओनली बिकॉज क्योंकि आपकी कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई, स्ट्रैटेजी में डिफेक्ट था, तो एग्जाम फीस तो जो हमने भरी वो तो वेस्ट हुआ, पर जो टाइम वेस्ट हुआ, जो अटेम्प्ट का थप्पा लग गया एक गलत डिसीजन के कारण,
एक क्या बोल सकते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पैसे तो कुछ भी नहीं होते यार, पैसे तो बता रहा हूं हम एग्जाम फीस भरते हैं, ठीक है, इट्स ओके, दोबारा भी भर सकते हैं, पर जो अटेम्प्ट लग गया, जो 6 महीने का टाइम वेस्ट हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ में फाउंडेशन बैठे थे वो हमसे आगे निकल गए, ओनली बिकॉज ऑफ वन 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 मिस्टेक, वन रॉन्ग डिसीजन, एंड योर अटेम्प्ट इज देयर, ठीक है। आफ्टर एवरी दिसंबर अटेम्प्ट देयर इज अ जून अटेम्प्ट, आफ्टर एवरी जून अटेम्प्ट देयर इज अ दिसंबर अटेम्प्ट। इस साइकिल में फंस के रह जाओगे। तो अगर आपको इस साइकिल से बाहर रखना है शुरू से, यू हैव टू पिन पॉइंट फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, एज सिंपल एज दैट। और ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें ये सारी चीजें आपकी कवर हो रही हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ क्वेश्चन, आईएलडीआर की स्ट्रैटेजी, प्रॉपर नोट, शॉर्टकट ट्रिक्स, या यू हैव टू बी फॉलो शॉर्टकट ट्रिक्स बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन इंटर एंड फाइनल एज वेल। शॉर्टकट ट्रिक्स अभी से सीखोगे लास्ट तक काम आएगी, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनल के एसएफएम तक पढ़ना है आपको, ठीक है। फाउंडेशन से स्टार्ट करोगे फाइनल एसएफएम तक। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं और इंटरमीडिएट में आके एफएम में मुझे उनको बेसिक्स पढ़ाना पड़ता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं पढ़े होते हैं। अगर आप फाउंडेशन से पढ़ के जाओगे यू हैव एन एज, ठीक है। और फॉलो वन प्लान ऑफ एक्शन, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम, एज सिंपल एज दैट बच्चों। अब बाकी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम एड्रेस करेंगे आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू, ओके। और आप जरूर ये बताना कि लाइव क्लास की टाइमिंग क्या हो सकती है, ठीक है। और बाकी अभी मल्टीपल वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बहुत सारी काम की वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाओ ताकि ऐसा रेलेवेंट कंटेंट आपको मिल रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।